को देखकर सभी लोग व्याकुल होने लगे, सभी लोग ललचाने लगे। मणिभद्र नामक यक्ष ने उनको भी मणि दी थी। आसपास के राजाओं ने सलाह दी कि हम ऐसा करेंगे, सब मिलकर एक साथ उज्जैन पर आक्रमण कर देते हैं, चंद्रसेन को हरा देते हैं और मणि छीन लेंगे और बारी बारी से सब अपनी बात मणि रख लिया करेंगे। चारों ओर से सेना लेकर सभी राजाओं ने उज्जैन को घेर लिया। उस समय राजा चंद्रसेन, बहुत सुंदर कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान शंकर की आराधना में ब्राह्मणों के साथ रत हो गए। आज ब्राह्मणों को गाली देते हो, आज कहते हो कि ब्राह्मण ही क्यों पूजा करेगा, ब्राह्मण ही क्यों कथा करेगा। जब पैसा नहीं होता था हजारों साल पहले से, तब ब्राह्मण ही करता था। तब 1.25 रुपये में सत्यनारायण की कथा होती थी, तब भी ब्राह्मण करता था। जब 11 रुपये में भागवत जी की कथा होती थी, शिव पुराण सुनाई जाती थी, तब भी ब्राह्मण ही करता था। आज तुमको लगा कि बढ़िया पैसा आने लगा, तो फिर हम भी क्यों न करें। अरे भैया, तुम्हारे पूर्वजों ने क्यों नहीं किया, ये पूछो ना उनसे। अगर तुम्हारे अंदर भक्ति है और कोई संत हो जाता है तो कोई रोकता नहीं है। ध्यान देना, कोई भक्त हो तो फिर उसके लिए कोई सत्संग का निषेध नहीं है, प्रवचन का निषेध नहीं है, निषेध कथा का किया गया। कथा का क्यों किया गया? ब्राह्मण को अधिकार ब्राह्मण के रक्त में है, जैसे वैश्य के रक्त में, वैश्य के खून में व्यापार करना है। वैश्य के बेटी को व्यापार करना सिखाया नहीं जाता। वो गद्दी पे जाके बैठेगा, पहले दिन से बढ़िया व्यापार करने लग जाएगा। वो है कि नहीं? आप लोगों ने जितने वैश्य हो, व्यापारी हो, अपने बच्चे को सिखाया क्या? और संग में बैठा है, वो 10 दिन ट्रेंड हो गया आपसे बढ़िया। ऐसे ब्राह्मण का लड़का शुरू से, पहले दिन से घर में वो वातावरण होता है पूजा पाठ का। देखो, ब्राह्मणेतर की बात ऐसी है कि सैकड़ों ब्राह्मणेतर वृंदावन में ब्राह्मण बन के कथा कर रहे, कोई रोकता नहीं। हमको भी पता है कौन कौन ब्राह्मणेतर है, तब भी किसी ने रोका क्या? नहीं रोका। लेकिन अपनी जाति छिपा के कथा करने की जरूरत कहाँ है? वो गलत है। विरोध किस चीज का हुआ इटावा में, समझ रहे हैं? किसी जाति का बिल्कुल नहीं हुआ, गलत है। ऐसे व्यक्ति को जो 2-2 फर्जी आधार कार्ड लेके डोल रहा है, उसको जेल भेजना चाहिए।